नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आप सभी का पब्लिक व्यूज इंडिया में। आज हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सतीश झा जी मौजूद हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी सर, चाइना और भारत में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति का माहौल बना हुआ है पिछले कई महीनों से। तो आपको क्या लगता है कि अब भिड़ंत हो जाएगी भारत और चाइना के बीच में, या अभी भी कुछ मसला सुलझने की आशाएं? आपने तो ऐसे पूछा है कि भिड़ंत हो जाएगी जैसे कि चाइना पता नहीं क्या है। आपको पता है चाइना के सैनिक की बनावट? आपको पता है चाइना में 3 साल के लिए सेना में लोग आते हैं। जब से एक बच्चे की पॉलिसी चाइना में शुरू हुई है, हर माता को एक ही बच्चा होता है और वो चाहता है अपने बच्चे को गोद में रखें, अपने बच्चे को घर में बचा कर रखें। लेकिन ज़बरदस्ती चीन की कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें सेना में भेज देती है। माता पिता के पास एक ही बच्चे होते हैं, उन्हें हमेशा चिंता लगा रहता है। और चूंकि ये 3 साल के लिए आते हैं तो ये लोग चाहते हैं किसी तरह 3 साल कटे और अपने घर भागें। आपने देखा होगा चाइना के सेना की प्रवृत्ति देखिए। सूडान एक देश है, यूएनए के तहत चाइना की सेना वहां गई थी, भारत की भी सेना थी। आतंकवादी ने हमला कर दिया चाइनीज सैनिक के कैंप पे। चाइनीज सैनिक हथियार छोड़ के भाग गए। भारत को की सेना 5 किलोमीटर दूर थी, खबर मिली, वो आया, आतंकवादी को मारा और चाइना के सैनिक को बुलाने गया कि मैंने आतंकवादी को मार दिया है, आ जाओ तुम लोग। चाइना की सेना इतनी डरपोक तब भी ऐसे ऐसे करके देख रही थी कि कहीं आतंकवादी रुका तो नहीं है। इतने डरपोक सेना में आपने ऐसे बोल दिया कि क्या आप समझते हैं साहब? चाइना की समाज की बनावट समझिए, चाइना की सेना की बनावट जब समझिएगा तब आप ये क्वेश्चन नहीं पूछिएगा। चाइना की सेना वास्तव में चीन की सेना नहीं है, PLA कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। जैसे भारत के सेना में आपके या मेरे घर के कोई हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हमारे भाई, चाचा, ताऊ, नाना, नानी भारत के सेना में है। चीन में सेना में जाना शर्म का विषय माना जाता है, क्योंकि चीनी सैनिक अपने ही लोगों पर अत्याचार करते हैं। ख्यानयान मैन चौक आपको याद है? 10,000 छात्रों को चीन की सेना ने टैंक से कुचल दिया था। तब से चीन की आम जनता चीन की सेना को अपना दुश्मन मानती है। ऐसे सेना का मनोबल ही नहीं होता लड़ने का। चीन की सेना लड़ाई कब लड़ी? 1962 के बाद चीन की सेना ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी है। जबकि भारत कश्मीर बॉर्डर पे रोज लड़ाई होता है, रोज लड़ती है, उसको प्रैक्टिस है। क्या हुआ आज ब्लैक टॉप पे? क्या हुआ? हमारे सिर्फ 500 जवान पूरे 5000 चीनी सैनिक को खदेड़ दिया और ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया। यह है चीनी सेना। एक पक्षी होती है जिसको मारने जाइएगा तो पंख फरफरा के अपने को बड़ा दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मुझसे डरो। लेकिन जब उसके नजदीक जाइएगा तो दुम दबा के भाग जाती है। चीन के हथियार सारे नकली, फर्जी, नकल किया हुआ। रसिया में चीन गया था एक रक्षा प्रदर्शनी में, भारत भी गया था। चीन और भारत के टैंक में दौड़ लग गई। चीन के टैंक की पहिया निकल करके 1 किलोमीटर दूर चली गई, एक पहिया निकल करके। ऐसे फर्जी हथियार रखे हुए हैं चीन की कोई हस्ती ही नहीं है। और एक बात बता दूं, ये क्योंकि आप कहीं दूसरा क्वेश्चन ये ना पूछ दें कि चीन बहुत बड़ा देश है। वास्तव में चीन बड़ा देश नहीं है। चीन हान नाम का एक छोटा सा देश है। बाकी चीन ने कब्जा किया हुआ है तिब्बत पे, मंचूरिया पे, शिकियांग पे, हांगकांग पे, इनर ताइवान पे, मंगोलिया पे कब्जा किया हुआ है। जैसे भारत में बिहार, बंगाल, पंजाब राज्य हैं, चीन में राज्य नहीं है, उसे प्रांत बोलते हैं। प्रांत का अंग्रेजी होता है प्रोविंस। प्रोविंस मतलब होता है कब्जा किया हुआ क्षेत्र। चीन जिस दिन भारत से युद्ध लड़ेगा, पूर्ण युद्ध, आपको मैं बता रहा हूं, चीन 7 टुकड़ों में बट जाएगा। हांगकांग में भी आंदोलन हो ही रहा है, अलग हो जाएगा। तिब्बत, आपने तिब्बत पर ध्यान नहीं दिया। अभी जो हमारे सेना ने जो हमला किया था चाइना पे, उसमें तिब्बत के लोग थे और तिब्बत झंडा लेकर के तिब्बत जिंदाबाद के नारा लग रहे थे। तिब्बत को हम अलग करेंगे। हांगकांग अलग हो ही रहा है। हमारे उइगर 10 लाख मुसलमानों को चीन ने कैद में बंद करके रखा हुआ है। हमें उसे आज़ाद कराना है। हम एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा कर्तव्य है कि 10 लाख उइगर मुसलमानों को बंधक बना के रखे हुआ है चाइना, उसको आज़ाद करावे और किर्गिस्तान अलग देश बने। मंगोलिया को हमें आज़ाद कराना है। मंगोलिया और भारत के बीच में बहुत पुराना संबंध है, हमें मंगोलिया को आज़ाद कराना है। इनर ताइवान को हमें आज़ाद कराना है। ताइवान भी लड़ने के लिए तैयार बैठा है। आज के युग में जो अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हम 4 हैं जो साउथ चाइना सी में भी हम इसे टक्कर देंगे। अरुणाचल बॉर्डर पर हम टक्कर देंगे।
हम लद्दाख बॉर्डर भी टक्कर देंगे। और चीन जिस दिन हमसे पूर्ण युद्ध लड़ेगा, चीन 7 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, आज़ाद अलग अलग देश हो जाएगा। हान नाम का एक छोटा सा देश बच जाएगा जो भारत से छोटा होगा। इसलिए कोई यदि आपको ये कहे कि चीन एक बड़ा देश है, समझिए वो बड़गला रहा है, वो गलत बोल रहा है। चीन एक बहुत छोटा देश है जो कि विभिन्न देशों को कब्जा किया हुआ है, और जिस चीज़ पर आप कब्जा करते हैं वो एक न एक दिन आज़ाद होता है। रसिया का उदाहरण आपके सामने है, 19 टुकड़ों में खंड खंड हो गया रसिया। रसिया से मजबूत तो चाइना नहीं है। रसिया को 19 देश को आज़ाद करना पड़ा क्योंकि उसने कब्जा किया हुआ था। चीन ने 7 देश को कब्जा किया हुआ है, इसलिए उस 7 देश को आज़ाद कराना भारत की जिम्मेवारी है। हम यूएनओ के समझौते में बंधे हुए हैं कि लोकतंत्र को दुनिया में बढ़ावा देना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। दुनिया में हर देश ने इस समझौते पर साइन किया हुआ है, लेकिन साइन तो सब कर देता है, लागू हम करवाएंगे क्योंकि हम एक बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। वैशाली गणराज्य भारत में सबसे पुराना लोकतांत्रिक गणराज्य था, तो हमारा कर्तव्य है कि चीन के जो 7 देश जबरदस्ती कब्जा में हैं उसे आज़ाद कराएं। और जिस दिन चाइना की ताकत हो हमसे लड़ ले, उस 7 देश ना आज़ाद हो जाए तो आप जो बताइएगा। और भारत की बात करते हैं, एक कवि ने लिखा है, हिमाद्रि तुरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। जिस दिन भारत की जनता बढ़ने लगेगी, हिमालय पर्वत को पार करके पूरे चाइना पर कब्जा कर लेगी। हम इसे 7 टुकड़े में बांटेंगे, बहुत कम दिन की बात है, आप इंतजार कीजिए। सर, जैसा कि आपने कहा, चाइना फिर क्यों अटक लड़ाई मोड़ लेता है भारत से, जब उनको पता है कि उनकी आर्मी इतनी कमज़ोर है, तो उन्हें फिर LAC पर कार्रवाई करनी नहीं चाहिए थी? बिल्कुल, आपने ये प्रश्न आपने दिल खुश करने वाला पूछा। चाइना इसलिए भारत से संघर्ष मोल लेता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है। चाइना ने ऑफर दिया था भारत को भी कि इस कॉरिडोर में आप भी शामिल होइए, दुनिया के और देशों को ऑफर दिया था। भारत ने बोला यह कॉरिडोर आप हमारे ज़मीन से ले जा रहे हैं क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर को हम अपना मानते हैं, तो वो आप हमारी ज़मीन से ले जा रहे हैं, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं होंगे। चाइना को डर है कि भारत पर हम प्रेशर बना करके नहीं रखेंगे तो पाक अधिकृत कश्मीर को ये कब्जा कर लेगा, और जब वो कब्जा कर लेगा तो हमारा जो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो खत्म हो जाएगा, वो भारत के अंदर चला जाएगा। तो चाइना अपने डिफेंस में एग्रेसिव है कि किसी तरह 60 लाख करोड़ रुपया जो हमने इन्वेस्ट किया है पाक और चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर पे, वो बर्बाद ना हो जाए। तो होता क्या है, बचाव का लोग समझते हैं बचाव का सबसे अच्छा तरीका है आक्रमण कर दो। तो चाइना आक्रामक इसलिए है कि किसी तरह भारत ये समझौता कर ले कि पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, भारत यदि आज ये बोल दे कि पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाइना सब सेना लेके पीछे चला जाएगा। ये भारत को भी पता है, ये चाइना को भी पता है। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी जानकारी पे। तो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को बचाने के लिए चाइना जी जान से जुटा हुआ है। और फिर नेहरू और सोनिया कांग्रेस की गलतियों से हमारा 48,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन के रूप में 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में बोला था, आपको याद होगा, कि हम पाक अधिकृत कश्मीर भी लेंगे, अक्साई चीन भी लेंगे। वो 48,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भी मुझे लेना है। इसलिए चाइना बौखला गया है, पगला गया है। भारत की ताकत को चाइना ने समझ लिया है कि ये यदि जो ठान ले वो कर लेगा। कोई कल्पना कर सकता था कि कश्मीर में 370 धारा हट जाएगी? 35A हटाने की तो कोई कल्पना नहीं करता था। 35A हटाने की कोई कल्पना नहीं करता था, धारा 370 हटा दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। यह राष्ट्रवादी सरकारें हैं, या जो ठान लेगी उसे पूरा करेगी। भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा स्वतंत्र भारत का, तो 1947 से लेकर के 2013 तक का एक इतिहास लिखा जाएगा, और 2014 के बाद का एक इतिहास लिखा जाएगा। और 2014 के बाद जो इतिहास लिखा जाएगा, उसी इतिहास में यह दर्ज होगा कि चाइना 7 टुकड़ों में बट गया। ये आप निश्चिंत रहिए। और आपने जो कारण पूछा था क्यों कर रहा है चाइना, उसका मैंने बता दिया कि वो अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर को बचाने के लिए डूबते को तिनके का सहारा, हाथ मुंह मार रहा है कि किसी तरह बच जाए मेरा पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन यह भारत की राष्ट्रवादी सरकार इसे बचने नहीं देगी, क्योंकि इस सरकार का मानना है जिंदा हैं तो जी लीजिए, जिंदा हैं तो जी लीजिए जिंदों की तरह,
मुर्दों की तरह जिए तो क्या खाक जिए। ये सरकार जिंदों की सरकार है और जिंदों की तरह जीती है, और चाइना को हम सबक सिखाएंगे। सबक सिखाना हमने शुरू कर दिया है। सर, जैसे कि आपने इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की, तो इकोनॉमिक कॉरिडोर से कहीं चाइना इस बात से भी तो नहीं बौखलाया हुआ है कि बहुत सारी कंपनीज, अब अमेरिकी कंपनीज और इंडियन कंपनीज पलायन कर रही हैं चाइना से, भारत की तरफ आ रही हैं? कहीं ये भी बौखलाहट का एक कारण तो नहीं है? देखिए, ऐसे तो फिर कारण बहुत हैं। हमने 150 से ऊपर चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है, आपको पता ही है। और वो सारे सबसे ज़्यादा बिजनेस हमारे यहाँ कर रहे थे। टिकटॉक के सबसे ज़्यादा ग्राहक हमारे पास थे, और वो जो पबजी गेम होता है वो मेरा बेटा भी खेलता था, उसके भी सबसे ग्राहक यहीं थे। तो इसके 150 ऐप हमने बैन कर दिया है। इससे इसकी मिर्ची लग गई है। और चाइना में जितनी कंपनियाँ थी मल्टीनेशनल, उसे पता है, उन कंपनियों को पता है कि चाइना विध्वंस होने वाला है, 7 टुकड़ों में बंटने वाला है। तो वो लोग अपना जान बचा करके अब भारत में शिफ्ट होना चाहते हैं। क्योंकि पहले चाइना जो है सस्ती मजदूरी और लेबर लॉ की छूट के दम पे कंपनियों को बढ़ाता था। हमारे यहाँ कुछ अभून भी थी। लेबर लॉ इतना है, एक कंपनी यदि आप खोलते हैं तो कम से कम 150 जगह से परमिशन लेना पड़ेगा। भारत में ये स्थिति थी। अब ये सरकार आने के बाद लेबर लॉ को भी, आपने सुना होगा कि लेबर लॉ को भी आसान करी है। तो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों नियम तक काम करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी जिस देश में जाती है उस देश के हर नियम को मानती है। तो भारत में जो कोई कंपनी आती थी तो उसे हर नियम मानने में 150 नियम को मानना पड़ता था, चाइना में एक नियम को मानना पड़ता था। तो भारत ने इस सिस्टम को भी सरल किया है, जिससे चाइना से निकल करके विदेशी कंपनियां भारत आना चाहती है, आनी शुरू भी हो गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर कुछ कंपनियों ने ज़मीन भी ली है। तो चाइना को लगता है कि अब हमारे हाथ से ये आर्थिक मोर्चा भी जा रहा है। जो हम आर्थिक रूप से सामान को निर्यात करके कमा रहे थे, वो भी जा रहा है। चाइना के सामान पे भारत ने स्टैंप ड्यूटी भी बढ़ा दी है। चाइना के कुछ सामान पर हमने रोक भी लगा दी है कि वो सामान नहीं आ सकता है जो हमारे यहाँ होता है ऑलरेडी। चाइना क्या करता था, सस्ते रेट पे हमारे यहाँ सामान डंप कर देता था, जिससे कि हमारे प्रोडक्शन बिकने बंद हो जाते थे। और जब हमारे प्रोडक्शन बिकने बंद हो जाते थे तो प्रोडक्शन भी खत्म हो जाता था, फिर चाइना उसे महंगे रेट पे बेचता था। ये सब चालाकी चाइना की पकड़ी गई है। तो चूंकि हमने चाइना के हर चालाकी को पकड़ लिया है, इसलिए उसके पास बौखलाहट है। लेकिन उसको बौखलाने से अब कुछ नहीं होगा। यह सरकार ने चाइना को चारों तरफ से घेर लिया है। अफगानिस्तान में भी हमारी सेनाएं हैं। हमने लद्दाख बॉर्डर पे, अरुणाचल बॉर्डर पे, साउथ चाइना सी में अमेरिका के और जापान के सहयोग से हमने चारों तरफ से चाइना को घेर लिया है। चाइना अब कुछ नहीं कर सकता। अब कुछ ही दिन की बात है, चाइना झक मार के बॉर्डर से पीछे जाएगा। ये मेरा वादा है। आप निश्चिंत रहिए, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन में चाइना के हर सैनिक बॉर्डर से पीछे जाएंगे, क्योंकि भारतीय सैनिक के पराक्रम के सामने चीनी सैनिक नहीं टिक पाएंगे।